नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में कर्मयोगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। महाप्रभावक विघ्न निवारक उवासगहरम स्रोत का जाप साधना एवं महामंगलिक के पश्चात उप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, श्री कृष्ण के जीवन में एक भी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही। जन्म कारागार में मृत्यु के साए में हुआ, लेकिन पुण्य प्रबल था और जेल से सुरक्षित बाहर निकल गए। गोकुल पहुंचते समय यमुना नदी पूरे उफान पर थी, पर कान्हा के स्पर्श से यमुना के दो विभाग हो गए। वसुदेव कृष्ण को यशोदा को सौंपकर उसकी पुत्री लेकर सकुशल लौट आए। ग्वाले से द्वारकाधीश बनने में अनेक बार उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, पर उन्होंने कभी परिस्थिति का रोना नहीं रोया। जीवन इस तरह से जिया कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस समय शहनाई बजाने वाला कोई नहीं था और मरे तब कोई पास में रोने वाला नहीं था, परंतु परम पुरुषार्थी महान आत्मा आने वाली 24वीं में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर होंगे। सिद्ध बुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। यह जैन धर्म का मत है। सभी धर्मों में अपने अपने अनुसार श्री कृष्णाष्टमी मनाते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, श्री कृष्ण महाराज के जीवन चारित्र को पढ़ते हुए यही शिक्षा मिलती है कि व्यथा से मुक्त होना है तो याचना की वैशाखी से नहीं, पुरुषार्थ के पैरों से चलने का प्रयास करना चाहिए। कर्म अपने आप बदल जाएंगे। दुख दाता भी सुख दाता बन जाएगा। दोपहर 2 बजे से महान का परिधान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बालक बालिकाओं ने विभिन्न रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं उनके श्रेष्ठ कार्यों की झांकी प्रस्तुत की। निर्णायक मंडल में श्रीमती गुणमाला पाटनी, डॉक्टर मंजू राठी, शिल्पा धमीजा, डॉक्टर किरण बाला थे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के पुरस्कार एवं प्रभावना का लाभ श्रीमती पारस देवी डोसी एवं सुपुत्र पुत्रवधू महेंद्र इंदु, पदम ममता, संजय सुमन डोसी परिवार ने लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में सुमन डोसी, बबीता सचेती की प्रमुख भूमिका रही। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आगामी पर्युषण महापर्व की सूचना दी। कहा कि 24 अगस्त से 31 अगस्त तक महान पर्वराधना की जाएगी। उवसगहरम स्त्रोत जाप की प्रभावना लाभ पदमचंद, कमल कुमार, मनोज कुमार सुराना आंचल साड़ी वालों ने लिया। संघ की ओर से लाभार्थी परिवारों की आभार सहित अनुमोदना की। कस्बे के आसपास जहां एक और अच्छी बारिश के चलते मानसून मेहरबान है, वहीं ठेकेदारों द्वारा विभागीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर बनाई गई सड़कें भी अपना रंग दिखाने लगी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की इस बारिश की वजह से जगह जगह डामर की बनी सड़कें टूट चुकी है तो कच्ची सड़कें पानी के भराव के चलते खतरनाक हादसों का कारण बन चुकी है। निकटवर्ती ग्राम बगराई के नौजवान पुखराज गुर्जर ने बगराई जाने वाली सड़क की खराब हालात की शिकायत करते हुए दुरुस्त करने की मांग की है। गुर्जर ने बताया कि पैदल व दुपहिया वाहनों का निकलना खतरे से खाली नहीं है, जिसे दुरुस्त नहीं किया गया तो गंभीर हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में गायों के मध्य फैल रही बीमारी के संबंध में स्थानीय युवा नेता धर्मी चंद गुर्जर ने भिनाय क्षेत्र के नोडल अधिकारी डा. अरविंद से बात करके गायों में लंपी स्किन वायरस के बारे में टीकाकरण हेतु पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुछ तो दवाइयां हमारे पास है और कुछ जो मार्केट में मिलती है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खरीद नहीं पा रहे, इसके कारण समस्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई भामाशाह दवाइयों के लिए सहयोग राशि दे तो इस बीमारी में लड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक चंद गुर्जर ने इसके बारे में भामाशाह पुष्पलता दिनेश तिवारी को बताया तो भामाशाह ने हाथों हाथ निर्णय लेते हुए जानवरों के मेडिकल पर कॉल करके करीबन 10,000 की दवाइयां मंगवाए और कहा कि और जरूरत हो तो बताना, परंतु हमारे क्षेत्र में जल्दी से जल्दी इस जानलेवा बीमारी को फैलने में रोक लगनी चाहिए। तिवारी ने दवाइयां डॉक्टर अरविंद कुमार को सौंपी। इस अवसर पर ग्रामीण राकेश कुमार, पवन गुजर, संजय टेबडा, ब्रह्मा लाल जाट, भोला राम, राकेश सेन, मधु गुजर,
पारस गानगल, दुदाराम गानगल, शिवराज गानगल, धर्मीचंद पटेल, सावर करोलिया, मनीष जोशी, सुरेंद्र जाट, सुरेश जागिर, लादू सिंह राठौर, नागेंद्र सिंह राठौर सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे, जिन्होंने दिनेश पुष्पलता तिवारी को भामाशाह की संज्ञा से नवाजते हुए तहे दिल से धन्यवाद दिया। निकटवर्ती ग्राम गुलगांव के पास अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर टोल नाके के पास शुक्रवार को एक ट्रेलर व ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक गोविंदपुरा निवासी विजय मीना किशनगढ़ में मार्बल ब्लॉक खाली करके वापस सावर लौट रहा था। इसी दौरान गुलगांव के समीप बकरियों को बचाने के लिए चक्कर ट्रक व ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। खाली सिलेंडरों से भरे ट्रक व ट्रेलर के बीच टक्कर के बाद ट्रेलर रोड से नीचे उतर गया तथा ट्रेलर की केबिन तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें चालक बुरी तरह फंस गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रोड की सहायता से केबिन को तोड़कर केबिन में फंसे चालक को मौके पर एकत्रित लोगों ने बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को परिजनों ने देवली चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। फिलहाल मामले को सावर पुलिस को कोई सूचना नहीं है। निकटवर्ती ग्राम कादेडा में 2 दिन से लापता एक युवक का शव शुक्रवार को गांव के तालाब में तैरता मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर केकेडी सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मीना मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। 1-2 दिन तक तालाब में शव पड़ा रहने पूरी तरह फूल गया, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया, जिसके बाद सदर पुलिस ने मृतक की जेब मन मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान की। मृतक की पहचान कादेडा निवासी 43 वर्षीय गोपाल पुत्र मोडू हरिजन के रूप में की है, जो 2 दिन पूर्व ही घर से निकलता था, जो वापस नहीं लौटा। परिजनों उसकी लगातार तलाश में जुटे हुए थे, मगर शुक्रवार को उसका तालाब में तैरता मिला। तालाब में शव मिलने की सूचना पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। थानाधिकारी राजेश कुमार मीना व पुलिस जाब्ते ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया तथा कादेडा चिकित्सालय में डॉक्टरों पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल परिजनों ने किसी तरह की कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। सदर पुलिस मामले की जांच जुट गई है।